चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज संडे की एक सेशन है और संडे का सेशन थोड़ा सा हर बार लंबा होता है, तो आज का भी सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा होगा बेटा। ठीक है, अराउंड 2 घंटे के समथिंग हम लोग पढ़ेंगे। बाकी इट्स अप टू यू कि आप कितने जोश में हैं, आप कितने पढ़ने के इच्छुक हैं, उसके हिसाब से अपन टाइम को कम ज़्यादा भी कर लेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, चलो। तो सिया शर्मा, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? चलो, बढ़िया बढ़िया। आज संडे के दिन आई थिंक लोग जो है सोते रह जाते हैं। 10 बजे का टाइम हो गया है और लोग जागे नहीं हैं अभी तक। हाँ, राधे राधे बेटा, राधे राधे। थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन कर लो तो क्या है, थोड़ा सा अच्छा रहता है। कोई बात नहीं, जितने भी लोग आज आ गए हैं ठीक है, और नहीं आए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अभी हम लोग यहाँ पर जो है टॉपिक को आज नया स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने MS एक्सेल को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, शिया, कर लिया था बेटा? कल ख़त्म कर लिया था? हाँ। जो भी लोग जुड़, एक बार बेटा कमेंट करके बताओ, कल MS एक्सेल जो है उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने की थी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि शेषफल निकालने का अगर मैं कहूँ फॉर्मूला कौन सा होता है, किस फंक्शन का यूज किया जाता है शेषफल निकालने के लिए, बता सकते हो बेटा? मोड, मोड था, मोड फंक्शन था, मैं बता देता हूँ। इसी प्रकार से अगर हम बात करें भागफल की, भागफल क्या होता है? जब भी अब किसी संख्या में आप भाग देते हो तो कितनी बार भाग गया है उसको भागफल बोलते हैं। 4 को 12 में भाग दोगे तो 4 तिया 12, 4 का 12 में भाग गया है 3 बार। ठीक है, तो इसलिए वहां पर भागफल रहेगा 3। शेषफल का क्या था? क्वोशंट। घात करने का था पावर, गुणा करने का था प्रोडक्ट, औसत ज्ञात करने का एवरेज, फैक्टोरियल का फैक्ट, और आप ले लीजिए अलग अलग प्रकार के फंक्शन थे, खूब सारे मैंने करवाए थे। और अगर आपने वो फंक्शन नहीं किए हैं, अगर वो क्लास नहीं ली है, तो एक बार उस सेशन को दोबारा देख लेना। वीडियो सारी यहाँ पड़ी है। रिंकू, हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, हाँ गुड मॉर्निंग मनराज। धीरे धीरे आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। भूले बिसरे लोग भूल गए बेचारे आज। ठीक है बेटा, करें बेटा स्टार्ट। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें। नाम तो सुना ही होगा बेटा नेटवर्क का। हाँ, उसको डिस्कस करेंगे बेटा, क्या होता है नेटवर्क, किस प्रकार से काम करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखनी। आपके नेटवर्किंग का जो पोर्शन है बेटा ज्यादा नहीं है, और आज या कल के सेशन के अंदर ये हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हाँ। जितनी भी चीजें हैं नेटवर्किंग की वो मैं आपको करवा दूंगा। हाँ, कोई भी अपन यहाँ पर ऐसा नहीं है छोड़ेंगे, तो अच्छे से करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसका नाम है नेटवर्क। नेटवर्क, नेटवर्क बेटा किसको बोलते हैं? नेटवर्क का मतलब क्या होता है, क्या तात्पर्य होता है नेटवर्क का, मतलब मीनिंग क्या होता है, किसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं? देखिए, नेटवर्क एक ऐसी फैसिलिटी होती है, एक ऐसी सुविधा है, मैं कह सकता हूं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं और वो आपस में डेटा का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। डेटा का आदान प्रदान, डेटा का एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो हमारा नेटवर्क कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? नेटवर्क। देखिए, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। ठीक है, डेटा को भी कर सकते हैं और रिसोर्सेज जो होते हैं उनको भी शेयर किया जा सकता है। रिसोर्सेज क्या होता है ये? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र बेटा।
तो अभी अपन बताऊंगा मैं रिसोर्सेज वगैरह क्या होता है। इसे डेटा के साथ साथ रिसोर्सेज को है वो भी शेयर किया जाता है। बेसिकली डेटा को ही शेयर करते हैं रिसोर्सेज, जैसे कंपनीज वगैरह के अंदर अगर मैं बात जाऊं रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो जैसे देखिए एक ऑफिस है और ऑफिस के अंदर 8-10 कंप्यूटर है। वहां पर एक जैसे मान लीजिए प्रिंटर है, प्रिंटर एक है। तो देखिए वहां पर क्या है, कंपनी वाले अगर 10 कंप्यूटर के साथ अगर 10 मान लीजिए प्रिंटर लगाएंगे तो वो उनको थोड़ा सा क्या है, महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, नेटवर्क के द्वारा, केबल के द्वारा उन सभी 10 कंप्यूटर से उस एक प्रिंटर को कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए किसी को भी अगर प्रिंट लेना हो तो वो अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट प्रिंट की कमांड देगा और वो प्रिंटर से आपका प्रिंट जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। ऑफिसेज वगैरह में बेटा ऐसे ही होता है, क्योंकि हर किसी को एक प्रिंटर दोगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो नेटवर्किंग के द्वारा रिसोर्सेस यानी कि वो जो प्रिंटर है वो एक प्रकार का क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, जिसको शेयर किया गया है नेटवर्क के द्वारा और जितने भी मान लीजिए कंप्यूटर है उनके मध्य। ठीक है बेटा, ऐसे। तो मैं कह सकता हूं जब, ध्यान रखिएगा बेटा, मैं कहूंगा जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं, जब जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं, वह वे एक दूसरे के साथ डेटा डेटा का मैं कर दूंगा एक्सचेंज करते हैं। सिंपल लिख देता हूं, डेटा एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेटवर्क। दूसरा मैंने आपको बताया डेटा नेटवर्क के द्वारा हम लोग डेटा नेटवर्क के द्वारा डेटा तथा रिसोर्स दोनों दोनों शेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, देखो रिसोर्सेस क्या होता है। तो रिसोर्सेस जो होता है ना बेटा, रिसोर्सेस हम किसको बोलते हैं, रिसोर्सेस हम बोलते हैं लाइक जैसे मान लीजिए अपना प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, या मैं कहूं स्कैनर हो गया, जनरली यही होते हैं, स्कैनर हो गया आदि, ये आपके क्या हो गए, रिसोर्सेस हो गए। तो बेटा करो रविकांत, किसने मना किया, बिल्कुल करिए। सिलेबस जूनियर अकाउंटेंट के लिए करवा रहा हूं मैं, और पीछे की वीडियो जो है आप सारी देखिए, उनमें क्या क्या करवाएं। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है, जो अभी बचा है, उसको आप लाइव कंटिन्यू कर लो। भाई लास्ट टॉपिक चल रहा है नेटवर्क का, इसको आप यहीं से कंटिन्यू कर लीजिए, दिक्कत का। तो ये बेटा नेटवर्क का बेसिक पर्पस होता है। देखिए पहले जब कंप्यूटर बने थे, तो कंप्यूटर बने उस समय कंप्यूटर के अंदर इंडिविजुअल कंप्यूटर हुआ करते थे। एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, एक में डेटा है, दूसरे में डेटा है, बट उनमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, ऐसी कोई मान लीजिए कोई ऐसा तरीका नहीं था कि दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाए, मतलब डेटा का आदान प्रदान कर पाए। एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे में आए, दूसरे का पहले में जाए, ये पॉसिबल नहीं था। तो अमेरिकी सेना ने, रक्षा विभाग भी कहते हैं, इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं कि विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा, इस प्रकार से भाई पहला नेटवर्क किसने बनाया, कब बनाया, कहां बना, ये तीनों चीजें जो है यहां पर हमें देखनी। तो विश्व का जो पहला नेटवर्क है, ये नेटवर्क वर्ष 1969 के अंदर बना था। 69 यानी कि 1969 के अंदर बना था। और ये बनाया गया था, ये बनाया किसने था, ये अमेरिका की सेना, सेना यानी कि जो रक्षा करती है देश की, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आशीष, सही है।
तो अमेरिकी सेना द्वारा बनाया गया था, अमेरिकी सेना द्वारा बनाया गया था, और जिसका नाम बिल्कुल सही देख रहा हूं मैं कमेंट में, आरपानेट था। आरपानेट था, जिसका नाम क्या था, आरपानेट था। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व का पहला नेटवर्क, विश्व का जो सबसे पहला नेटवर्क था वो किसने बनाया था, वो अमेरिकी सेना ने बनाया था, जिसका नाम है आरपानेट। तो मैं कहूंगा विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क ये था बेटा आरपानेट। आरपानेट, ठीक है। अब ये आरपानेट जो है यहाँ पर हमारा पहला जो है एक प्रकार से क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। विश्व का पहला नेटवर्क ये आरपानेट है हमारा। अब ये जो आरपानेट है, देखिए पहले क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि एक समस्या थी कि भाई नेटवर्क तो हमारे पास था ही नहीं, तो कंप्यूटर के बीच में ना डेटा शेयर करने की समस्या होती थी। तो हुआ क्या कि अमेरिकी सेना ने काम किया, बोले यार अब यहाँ पे अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है लगभग, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यार एक समस्या ये है कि यार अपना जो इम्पोर्टेंट डेटा है, यानी कि जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो अगर हम दूसरे हमारी टुकड़ी को, सेना की टुकड़ी को भेजते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे डेटा को भेजना पड़ेगा। अब कंप्यूटर तो आपस में जुड़े नहीं थे, तो या तो किसी सीडी में डाल के, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, सीडी उस समय नहीं थी, सीडी 1990 92 के समथिंग आई है। उस समय किसी न किसी एक चीज के अंदर, एक ड्राइव के अंदर, जैसे पहले मैग्नेटिक ड्रम हुआ करते थे, मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी, ऐसे करके ड्राइव थी, तो उस ड्राइव के अंदर डाल के जो है फिर हमें यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। तो अब दिक्कत ये थी कि अगर मान लो रास्ते में दुश्मन ने अटैक कर दिया, तो उस ड्राइव को वो वहां से छीन लेगा और उसमें से डेटा जो भी है उसको पढ़ लेगा। तो इसलिए फिर इन्होंने क्या किया, अमेरिकी सेना ने बनाया था, ध्यान रखिएगा, है ना, अमेरिकी सेना। अब अमेरिकी रक्षा विभाग कह सकते हो, रक्षा विभाग, डिफेंस एक तरीके से कह सकते हो, उसने भी बनाया था। किसके, अमेरिका के। भाई सेना रक्षा ही तो करती है, तो एक ही बात है। तो पहले तो इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, ये है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस्ड कह दीजिए, एडवांस कह दीजिए, एक ही बात है। हाँ, क्या कह रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। ये हमारा विश्व का पहला नेटवर्क है। लाइव क्लास आज देख रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, अब लाइव क्लास ही लीजिए, क्योंकि लाइव क्लास में बेटा ज्यादा समझ में आता है, सीधी सी बात है। लाइव क्लास हो ही लो, क्योंकि बाद का मैटर बाद ही रह जाता है। जब भी लाइव क्लास लेते हैं ना, तो उसमें समझ में भी जाता आता है, और चीजें ज्यादा बढ़िया तरीके से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो उसको हाथों हाथ क्लियर भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद का फिर बाद में रह जाता है। अच्छा, इसको किसने बनाया बेटा, इसको किसने बताया, इसे वर्ष 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग, अमेरिकी रक्षा विभाग, ठीक है, या मैं क्या कह सकता हूं, अमेरिकी सेना, सेना द्वारा तैयार किया गया, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अमेरिकी सेना द्वारा जो है वो इसको तैयार किया गया था, ठीक है। ठीक है, अब ये सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना सफिशिएंट है आरपानेट के बारे में। भाई ये कब बना था वो भी मैंने बता दिया, और किसने बनाया, अमेरिकी रक्षा विभाग ने, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये विश्व का पहला नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क में देखो, जो कंप्यूटर है बेसिकली तार से जुड़े हुए थे, बाद में वायरलेस वगैरह के जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है उनका भी धीरे धीरे विकास हुआ, पर बेसिकली ये हमारी फर्स्ट एक तरीके से नेटवर्क है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब कोई भी नेटवर्क अगर होता है तो इसमें दो लोग होते हैं, ठीक है। आपकी आवाज का कम आ रही है, कम आ रही है क्या आवाज, कोई दिक्कत है क्या आवाज में, रविकांत कह रहे कम आ रही है, शायद यही कहना चाह रहे हो क्या।
आई थिंक बेटा माइक वगैरह तो परफेक्ट है, रोज लगती है क्लासेस, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि हाँ, क्या बता रहा था मैं, हाँ, कोई भी नेटवर्क जो है उसमें बेसिकली दो लोग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखिए नेटवर्क इस प्रकार से काम करता है। एक तो मान लीजिए ये व्यक्ति है, यहाँ पर ये कंप्यूटर है, और दूसरा कंप्यूटर मेरा ये वाला है, ठीक है। एक बेटा डेटा को भेजता है और एक प्राप्त करता है। तो भेजने वाला जो होता है बेटा, ये होता है सेंडर, इसको क्या बोलते हैं, सेंडर, ठीक है। और जो प्राप्त करता है उसको बोलते हैं रिसीवर, उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर। हमको तो सही, हाँ फिर परफेक्ट होगी, हाँ कोई दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, कई बार कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तो होता है यहाँ पर हमारा एक तरीके से कहते हैं कि सेंडर, और एक होता है रिसीवर। अब जो रिसीवर होता है ना बेटा, इसको अलग अलग शब्दों में कहते हैं, देखो। अब जहां पर सूचना है, जहां से मैं सूचना प्राप्त कर रहा हूं, है ना, जहां पर डेटा स्टोर रहता है, उसको सर्वर भी कहते हैं बेटा। मैं ये भी कह सकता हूं ये क्या है, सर्वर है, ठीक है, इंटरनेट के मामले में। और ये क्या हो जाएगा, ये क्लाइंट हो जाएगा। क्लाइंट मतलब जो डेटा को प्राप्त कर रहा है वो वाला, उसको क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पर है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो मैं, ये क्या होता है बेटा, जो जहां जहां डेटा स्टोर रहता है, ठीक है, अथवा अथवा जो डेटा उपलब्ध करवाता है, ठीक है, या मैं कहूंगा डेटा भेजता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंडर, ठीक है। और जो डेटा के लिए मांग करता है, मांग या रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। मैं यह कह सकता हूं कि जो डेटा प्राप्त करता है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, इसको रिसीवर बोलते हैं। हाँ, इसको रिसीवर बोलते हैं बेटा। साउंड स्लो आ रहा है, एक मिनट रुकिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर दिक्कत है। आई थिंक बेटा वॉल्यूम का जो इशू है, ये इसमें तो होना तो नहीं चाहिए, वैसे तो ठीक है बेटा, आवाज कितनी, ठीक है बेटा, सही लग रहा है मेरे को तो, ऐसे कोई इशू लग नहीं रहा है। पर चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं थोड़ा सा लाउड एंड क्लियर करने की, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इस प्रकार से, अब यही सही रहेगा। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी बेटा, थोड़ा सा मैंने इसको सेट तो किया है। कंप्यूटर पूरा होगा बेटा, आज या कल में कंप्यूटर पूरा है, हो गया, सिलेबस हो गया आपका, सिलेबस हो चुका है, आज हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा, जहां तक मुझे है कल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा हमारा जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो है नहीं, ठीक है। अब अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखो ये जो हमने बात की है क्लाइंट, और ये हमारा होता है सर्वर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए जो नेटवर्क होता है वो कई प्रकार का होता है, नेटवर्क जो है वो कई प्रकार का होता है। जैसे सबसे छोटा नेटवर्क कौन था, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है ना, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखिए आपने लैन मैन वैन वगैरह का नाम सुना होगा, अब थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, इन पर भी जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नेटवर्क के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा नेटवर्क है बेटा, वो चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। सबसे पहला अगर मैं यहाँ कहूँ वो मेरा कौन सा होता है, वहां पर सबसे छोटा और पहला कहूँ तो वो होता है पैन। तो ये चार प्रकार का होता है बेटा, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो है वो है पैन, पैन। और पैन यानी कि इसको बोलते हैं बेटा पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो, पर्सनल पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये किसी का, इसको, ये किसी का पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत,
व्यक्तिगत या किसी का निजी नेटवर्क भी होता है। ये व्यक्तिगत और निजी का मतलब क्या होता है एक तरीके से समझिए। जैसे मैं ये कहूंगा कि आप अपने दोस्त के साथ कोई डेटा शेयर कर रहे हो, आप अपने दोस्त को कोई डेटा भेज रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने भेजा अपने दोस्त को कोई वीडियो भेज रहे हो, मान लीजिए पास पास में बैठे हो हॉटस्पॉट वगैरह चालू करके, या आप किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से वाईफाई के थ्रू जो है एक एक डेटा शेयर करते हो, चाहे ब्लूटूथ से करो चाहे जैसे भी करो। आप देते हो ना, कई बार फोटो खींची थी अभी घूम के आए हैं, बोले यार मेरे को दे दे, तो आप सारी लेते हो, है ना। व्हाट्सएप से नहीं कह रहा हूं मैं बिना इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, जो आप अदर मीडिया यूज करते हो ना उनके द्वारा। तो वो जो आपका नेटवर्क होता है वो आपका कैसा होता है, व्यक्तिगत पर्सनल नेटवर्क होता है, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो वो हमारा नेटवर्क होता है पैन। पैन का एग्जाम्पल होता है ब्लूटूथ, सिंपल टाइप का है कि ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है। ब्लूटूथ जो है वो किस प्रकार का नेटवर्क, वो एक पैन प्रकार का नेटवर्क, किस प्रकार का नेटवर्क है, पैन। तो ध्यान रखिएगा, यह है एक व्यक्तिगत या निजी नेटवर्क होता है, निजी नेटवर्क होता है। ठीक है। अब ये जो निजी नेटवर्क है यह है कम दूरी, अब देखो दूरी जो है वैसे देखिए इतनी कोई इसमें मेंशन नहीं होती है ना, कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप ब्लूटूथ वाले, हाँ ब्लूटूथ वाले जो ईयरपोड्स खरीदते हो, आप ब्लूटूथ स्पीकर देखते हो, तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हो बजता रहता हो, उसकी जो आप देखोगे बेटा डब्बे के ऊपर भी, अच्छा डब्बे के ऊपर भी जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो रेंज लिखी होती है वो 5 से 10 मीटर लिखी होती है बेटा, 5 से 10 मीटर। आप अगर खुले मैदान में हो तो 20 मीटर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब उसी एरिया के अंदर उस ब्लूटूथ डिवाइस का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मैं लगभग लिख देता हूं, लगभग जो है ये हमारा 10 मीटर होता है, 10 मीटर कम दूरी तक फैला होता है, ठीक है। अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये आपको कॉमन सेंस के लिए लिख रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू मत मान लेना इसको कि नहीं भाई साहब सर ने बताई थी 10 मीटर होती है तो बस लोहे की लकीर मान लो 10 ही होती है, नहीं, ये हमें थोड़ा सा एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है, ब्लूटूथ। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, ब्लूटूथ। तो ध्यान रखिएगा इसका जो एग्जाम्पल है ये कौन सा है, ये है ब्लूटूथ, ठीक है ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ जो बेटा है ये आपका जो एग्जाम्पल आया हुआ है ये पटवारी 2015 के एग्जाम में आया है। ये कौन से एग्जाम में, पटवारी 2015 के। अब देखो पटवारी 2015 के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया, उसमें ये था ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है, किस प्रकार का नेटवर्क है, बताइए किस प्रकार का नेटवर्क। तो यहां पर था लैन मैन वैन पैन, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पैन, पैन। ठीक है बेटा, एमसीक्यू क्लास बिल्कुल आएगी अभी, जो हमारा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग जो है एमसीक्यू सेशन ही करेंगे अप टू एग्जाम, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो एग्जाम तक हम लोग इतने बढ़िया एमसीक्यूज कर लेंगे ताकि आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, आपकी बहुत अच्छे से मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये जितनी चीजें बेटा मैं पढ़ा रहा हूं इन सभी का एक तरीके से हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है बेटा पैन। पैन के अंदर इतना ही है, इतना कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया विशाल, अगर पहली क्लास है तो आपकी, एक बार मैं सबसे कहूंगा कि जिसकी भी आज पहली क्लास हो वो हमारी जो पुरानी क्लासेस है वो सारी की सारी देख लेना, ठीक है, उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा और बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब आगे बात करते हैं बेटा पैन। पैन के बाद में 2 नंबर पे जो मेरे पास यहां पर आता है वो आता है लैन, लैन। ठीक है, दूसरा जो हमारा नेटवर्क है वो कौन सा है, लैन। लैन किसको बोलते हैं, संगणक की तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी आगे हम लोग संगणक के लिए भी जो है एक बैच जो है स्पेशल लॉन्च करेंगे, उसको भी हम लोग कराएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हर एग्जाम के लिए क्लास 24 टोटली डेडिकेटेड है, चाहे वो आपके कोई भी एग्जाम हो,
चाहे सीईटी हो, राजस्थान गवर्नमेंट का जो भी हो। और आने वाले दिनों के अंदर हम लोग जो है जल्दी ही जो हमारा कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी आती है, एक कंप्यूटर विशेष के लिए जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है उन सभी कंप्यूटर के लिए एक नया चैनल भी जो है क्लास 24 इसको जल्दी ही राजस्थान एग्जाम जो है वो इसको लाने जा रहा है। वो आप लोगों ने ऑलरेडी हमने बताया भी था अभी कुछ दिन पहले जब हमारे 50 के सब्सक्राइबर हुए थे, है ना, उस समय भी हम लोगों ने ये चीज बताई थी कि भाई आपको जल्दी ही एक नया चैनल देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी वो चैनल आएगा। उसके विषय में ज्यादा जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे भी उसके बारे में अभी ये एक पाइपलाइन में है, तो जिस प्रकार से भी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, लैन। लैन क्या होता है बेटा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा? कुछ लोग बता चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है, ये एक, इसको कैंपस, इसे स्कैन, इसे कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, इसे कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, कैन भी कहा जाता है, कहा जाता है। बस ये इसका एक अदर नेम है एक प्रकार से। अच्छा, जो लैन होता है ना बेटा, लैन, ये लैन क्या होता है, एक 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 लिमिटेड एरिया तक फैला होता है। जैसे जो हमारा ब्लूटूथ था बेटा, वो आपका कितना था, 10 मीटर तक था। ये 10 किलोमीटर आप मान सकते हो इसको, इसको आप कितना मान सकते हो, 10 किलोमीटर तक, ठीक है। दूसरा, ये जो लैन होता है ना बेटा, लैन में क्या होता है कि देखिए जितनी भी कंप्यूटर होते हैं ना बेटा, वो जनरली तार से जुड़े होते हैं। ब्लूटूथ में तो वायरलेस होते हैं, इसमें जनरली सभी कंप्यूटर तार से जुड़े होते हैं। और इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है वो आपकी लगभग जो है वो 10 एमबीपीएस जो है वो इसके अंदर एक मानी जाती है कि भाई इसकी स्पीड 10, हालांकि ज्यादा भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वायर के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से है ना। तो वो, हाँ, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो भी अपन यहाँ पर देख लेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा। सब हो चुका है शीतल शर्मा जी, एक बार आप क्लास जो है हमारी पुरानी क्लासेस जो है वो थोड़ी सी देख लेना। अब जैसे लैन की अगर मैं बात करूं, तो लैन क्या है, जैसे एक मान लीजिए कॉलेज है, कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है कि कॉलेज कैंपस। अब कॉलेज कैंपस आपको पता ही होगा, जैसे एक कॉलेज होता है, एक यूनिवर्सिटी होती है, वो एक बड़े क्षेत्र में फैली होती है ना। तो वहां पर देखिए एक ब्लॉक वहां है, एक एक बिल्डिंग उधर है, एक बिल्डिंग उधर है, तो उसमें सारी चीजें जो है ना बेटा वो केबल से जुड़ी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, कंपनीज में यूज होता है। कंपनी है बेटा, 20 फ्लोर की कंपनी है, 10 फ्लोर की कंपनी है। अब वहां पर सोचो हर फ्लोर के कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर है वो सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर है, तीसरा फ्लोर, ऐसे मान लीजिए अलग अलग बिल्डिंग्स भी अलग अलग हो सकती है। तो वहां पर जो हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है वो कौन सा नेटवर्क होता है, वो होता है हमारा लैन। कौन सा होता है, लैन। एक तरीके से देखो 10 किलोमीटर तो इसकी मैक्सिमम रेंज है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि घर में भी मान लीजिए अगर आपने एक कंप्यूटर नीचे वाले फ्लोर पे है, एक 2 फ्लोर ऊपर लगाया है, आपस में केबल से जोड़ दोगे, वो भी एक लैन के अंदर आएगा। मतलब 10 मीटर से थोड़ा बड़ा कर लो आप, 20 मीटर से बड़ी कर लो, डिस्टेंस कर लो, है ना। तो वो हमारा नेटवर्क कौन सा होता है, वो होता है आपका लैन। वो कौन सा होता है, लैन। तो मैं कह सकता हूं यह नेटवर्क, यह नेटवर्क एक ऑफिस, एक ऑफिस, है ना, घर, घर, बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है। आप कह सकते हो कॉलेज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में फैला हो सकता है। एक हॉस्पिटल मान लो, कोई भी है, आदि में फैला हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें सामान्यतः, सामान्यतः इसमें, इसमें सभी कंप्यूटर्स, कंप्यूटर आपस में, आपस में एक केबल, केबल से जुड़े होते हैं, केबल से
यानी कि तार से जुड़े होते हैं, केबल से जुड़े होते हैं, ये तार से जुड़े होते हैं इसमें सारे के सारे कंप्यूटर आपके, ठीक है। और ईथरनेट, यानी कि ईथरनेट जो है एक ईथरनेट प्रकार का नेटवर्क होता है, तो वो लैन का ही एक प्रकार है, ठीक है। इसरो सेंटर होते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है बेटा, लैन ही होगा, सिंपल सी बात है भाई। एक एक मान लीजिए कंपनी ऑर्गेनाइज कोई मर्जी हो, इसरो क्या है, इसरो एक कंपनी, एक संस्था है। अब मान लो कितनी जो भी बिल्डिंग होगी, कंप्यूटर आपस में जुड़े ही रहते हैं, तो लैन ही होता है वहां पर, और क्या होता है, लैन ही होता है वहां पर, ठीक है। हाँ, तो हाँ, क्या बता रहा था मैं इसमें, इसमें क्या बता रहा था मैं, हाँ केबल से जुड़े, हाँ ईथरनेट, ईथरनेट, ठीक है, ईथरनेट, ETHER, ईथरनेट लैन प्रकार का नेटवर्क ही होता है। ईथरनेट जो है लैन प्रकार का ही नेटवर्क होता है। ये ईथरनेट जो है इसमें एक तरीके से वही है बेटा, यानी कि ईथरनेट जो केबल वगैरह से कनेक्ट करते हैं ना, उसको ईथरनेट के अंदर ही आता है वो, ठीक है। अब अगली चीज देखिए, ये जो आपका होता है बेटा, ये है कंप्यूटर्स के मध्य डेटा व रिसोर्स शेयर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, लिया जाता है। रिसोर्सेस को शेयर करता है, रिसोर्सेस मैं आपको बता चुका हूं, रिसोर्सेस हम लोग किसको कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं पेन ड्राइव, जैसे मान लीजिए वो हमारा प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वो सारी की सारी चीजें रिसोर्सेस के अंदर आती है। इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं कितनी दूरी में फैला होता है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक प्रकार से ये 1 से 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अलग अलग एग्जाम जैसे आप देखोगे तो 10 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, तो यह 10 किलोमीटर तक फैला हो सकता है भाई, कम तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है भाई, मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक मैं इसको कह सकता हूं। अब सुनिए, और इसकी डेटा ट्रांसफर गति, वह इसमें डेटा ट्रांसफर गति 10 MBPS होती है, होती है। अब देखो ये जो बेटा नीचे जो लाइनें लिखाई है ना मैंने, ये आपके जूनियर अकाउंटेंट में तो नहीं आई है, पर आपका एक प्रकार से क्या है कि ईथरनेट जो है ये किसका रूप है, एक तो ये वाला, और एक आपकी जो इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड है बेटा, ये वाली 10 MBPS, ये दोनों जो बेटा है ये आपके किस में आए हैं, ये आपके आईए सूचना सहायक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि ईथरनेट किसका प्रकार है, ठीक है, IA के एग्जाम के अंदर आए। और जो आपका ईथरनेट वाला है, ये भी आपका एक प्रकार से 2018 में आया है शायद, ये एग्जैक्ट मुझे बेटा याद नहीं है, पर ये आईए के एग्जाम में आया है, पिछला जो एक हमारे गवर्नमेंट में एग्जाम होता है ना सूचना सहायक वाला, उसके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो लाइन समझ में आ गया बेटा, इसमें कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे रिसोर्स शेयर करने के लिए सबसे उपयुक्त नेटवर्क कौन सा है, एक बिल्डिंग के अंदर, एक घर में मान लीजिए सभी कंप्यूटर से तार से जुड़े हैं, तो वह किस प्रकार का नेटवर्क, तो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपको किसी भी फॉर्मेट के अंदर पूछ सकता है। तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। अब इसके बाद में बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है मैन, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है मैन, तो 3 नंबर पे बेटा मेरे पास आता है मैन, मैन। अब मैन के अंदर देखिए क्या है, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अरे मैन का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बेटा क्या करता है भाई, ये क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपल कहूं कि एक पूरे के पूरे शहर में, मेट्रो के शहर में चलती है, जो आराम से 30 40 50 किलोमीटर लंबा चौड़ाई इस प्रकार से फैला होता है उसमें, ठीक है। हाँ, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो जितनी भी हमारा नेटवर्क होता है इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर, बिल्डिंग, आप कह सकते हो जैसे पूरे के पूरे एक सिटी में जो नेटवर्क फैला होता है, वो हमारा जो नेटवर्क होता है बेटा, वो हमारा होता है मैन प्रकार का। ये लैन से आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो, हाँ दिल्ली आप कह सकते हो, दिल्ली कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। आप पूरा का पूरा एक तरीके से मैं कहूंगा कि जैसे कोई भी एक बड़ी सिटी ले लो आप पूरा, चलो मैं एक बार एग्जांपल बताता हूँ फिर आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। हाँ, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन जो है, इसमें एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आप ये कह सकते हो भाई सबसे छोटा क्या है, पैन है, सबसे छोटा क्या है, पैन। अच्छा, बहुत सारे अगर पैन मिलाओगे तो क्या बनेगा, लैन बनेगा, ठीक है। बहुत सारे अगर लैन मिला दोगे तो क्या बनेगा, मैन बनेगा बेटा, ठीक है। और बहुत सारे मैन आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा, वैन बनेगा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं यह विभिन्न लैन नेटवर्क को आपस में मिलाने से बनता है। अलग अलग लैन नेटवर्क को अगर आप आपस में मिला दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका ये वाला नेटवर्क, कौन सा, मैन। हाँ, हाँ, पेन लाइब्रेरी में यूज होता है, अरे भाई पेन आपके घर में कहीं भी हो सकता है। ये देखो, अगर आपको इसका पता चल गया ना कि मतलब ये वर्क कैसे करता है, तो आप आसानी से इसमें बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये बेटा मेरा हो जाता है मैन, ठीक है। यह एक पूरे बड़े शहर में फैला हो सकता है, फैला हो सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें सभी कंप्यूटर किससे मैं कह सकता हूं, यह यह विभिन्न लैन नेटवर्क से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है, कह सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। लैन का मिश्रण से, लैन के 1 किलोमीटर से कम पैन, 1 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा बोल दिया बेटा, मैं तो कहूंगा 10 20 50 मीटर कह सकते हो। व्यक्तिगत नेटवर्क इतना ही होता है, 1 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया आपका, ठीक है ना। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर कह लो ज्यादा से ज्यादा, इतना ही। 1 किलोमीटर में तो हजार एक प्रकार से क्या होते हैं, मीटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, ठीक है, एक पूरे बड़े शहर, तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ अप टू 50 किलोमीटर, अप टू 50 किलोमीटर, एक प्रकार से मैं एक रेंज दे रहा हूँ। अब 100 किलोमीटर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखिए, अगर मैं इसके बाद इसके नेटवर्क की बात करूं, तो एक देखिए बेटा, एक हमारा जो टेलीफोन नेटवर्क होता है, आपने नाम सुना है बेटा टेलीफोन नेटवर्क। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। टेलीफोन नेटवर्क के अलावा आप जो केबल टीवी नेटवर्क होता है ना बेटा, डिश टीवी नहीं कहूंगा मैं, केबल टीवी नेटवर्क, नेटवर्क। देखो पहले क्या होता था बेटा, आदि पहले क्या होता था, देखो वैसे बेसिकली आपको टेलीफोन नेटवर्क ध्यान रखना है, क्योंकि ये केबल टीवी जो है ये अब नहीं आता है। आजकल तो डिश टीवी वाला जमाना है कि गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अब तुम डिश लगा लो छत के ऊपर, आपको डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो जाएगा। पहले क्या होता, अब टेलीफोन नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, एक तो बेटा हमारा मोबाइल होता है, वो तो वायरलेस होता है। पहले एक टेलीफोन लगता था घर में, ऐसे भाग के जाके उठाते थे, हेलो कौन बोल रहा है, वो वाला। तो ये यहाँ पर जो नेटवर्क होता है ना बेटा, टेलीफोन वाला, इसमें क्या होता है, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज होता है, वहां से वायर निकलती है, खंभों के ऊपर जाती है, आपके घर में आती है, ठीक है, पड़ोसी के घर में जाएगी। एक टेलीफोन एक्सचेंज यहाँ पर है तो वो 10 किलोमीटर दूर अगर कोई गांव है तो वहां तक उनको केबल बिछानी पड़ती थी। पहले यही सिस्टम होता था, आपने अगर देखा नहीं हो तो अब आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे उसके ऊपर तो आपको पता चल जाएगा। पहले सारे के सारे जो मोबाइल से अगर मैं पहले की बात करूं, तो सारे के सारे जो आपके फोन थे, टेलीफोन थे, वो ऐसे ही जुड़े होते हैं। फैक्स मशीन आती है बेटा एक, फैक्स मशीन में भी इसी प्रकार का नेटवर्क, केबल का नेटवर्क होता है। अब देखो क्या, जैसे आपके वर्तमान में जयपुर में भी सारे फोन हैं, बीकानेर में भी है, जोधपुर में भी है,
दिल्ली में भी है, तो यहाँ से लेके दिल्ली तक लाइन जाती थी बेटा ये, ठीक है। अब लाइन नहीं जाती तो ये सैटेलाइट वगैरह कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अब दिल्ली है, जैसे दिल्ली में क्या है, आप दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, कितने बड़े बड़े शहर है, वहां पर सारा आपका नेटवर्क। अच्छा, आप ये कह सकते हो फाइबर नेटवर्क भी कह सकते हो बेटा इसके अंदर, फाइबर। अरे आप जो इंटरनेट फाइबर वाला नेटवर्क कह सकते हो इसमें। अरे आप जो कनेक्शन लेते हो इसमें, आप जो कनेक्शन लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने जियो का कनेक्शन लिया, आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया, वाईफाई लगवाया घर में, तो अब जियो की एक केबल आएगी ना घर पे। अब वो केबल कहाँ है बेटा, जमीन में से दबा दबा के पूरे शहर को कवर करते हैं। अब आप किसी भी सिटी में चले जाओ, अब मान लो मुंबई जैसी सिटी है, तो पूरी जो सिटी आपकी होती है वो एक टेलीफोन के जाल से वो पूरी की पूरी कवर की हुई, ओएफसी केबल बिल्कुल कह सकते हो। तो ये आपका नेटवर्क किस प्रकार का हो गया, ये आपका हो गया मैन प्रकार का। अरे किस प्रकार का नेटवर्क हो गया, मैन प्रकार का। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा जो नेटवर्क है बेटा, वो कौन सा है, वो हमारा नेटवर्क आ जाएगा यहाँ पर वैन प्रकार का, वैन प्रकार का, ठीक है। अब ये जो वैन होता है, इसकी फुल फॉर्म आती है बेटा बहुत बार, तो इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है जो भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से, जियोग्राफिकल रूप से बहुत अधिक क्षेत्र को कवर करता हो, यानी कि चौड़ाई में फैला हो, एक प्रकार से कह सकता हूं। तो वो वाला नेटवर्क मेरा कौन सा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा है इंटरनेट। ये पूरे विश्व को कवर कर सकता है, पूरे देश को कवर कर सकता है, पूरे राज्य में फैला हो सकता है। तो इस प्रकार से इतना बड़ा जो नेटवर्क होता है वो हमारा कौन सा होता है, वैन। तो मैं कह सकता हूं यह है सबसे बड़ा नेटवर्क होता है बेटा। कैसा होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, बड़ा नेटवर्क होता है जो एक पूरे शहर, पूरे देश विश्व में फैला हो सकता है। सबसे बड़ा नेटवर्क मेरा कौन सा है, वैन है। कौन सा है, वैन है, ठीक है। एक तरीके इसको इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कह देते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है ये कौन सा है बेटा, ये इंटरनेट है, ध्यान रखिए, इंटरनेट है, ध्यान रखिए। इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, वो है इंटरनेट। बताइए कोई समस्या इसके अंदर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट था। तो नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद में बेटा हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जैसे अभी मैंने बताया, इसको नेटवर्कों का एक नेटवर्क भी कह देते हैं। तो ये नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहते हैं, ये भी आपके पेपर में है, पर वहां वैन नहीं था, तो इसलिए मैं इसको नेटवर्कों का नेटवर्क मैंने यहाँ नहीं लिखा है। मैं आगे अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसको। देखिए, अब हम करेंगे यहाँ पर बात नेटवर्क के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन देते को हमारा हो क्या है, कि नेटवर्क क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब और बहुत सारी चीजें होती है वैसे तो, देखो जो आपके सिलेबस में, मैं केवल उसकी ही बात करूंगा, क्योंकि अपन को ज्यादा फिर दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, पर अपन उतना नहीं करेंगे, जो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से उसको हम लोग फिलहाल करते हैं। और फिर भी अगर आपको लगेगा कि नहीं सर ये और बता दो हमें, थोड़ा सा हमें इसकी भी पढ़नी है, या ये भी हमें नॉलेज चाहिए, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, उसमें भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा जो नेक्स्ट बेटा आएगा वो यहां पर आएगा इंटरनेट। वो कौन सा आएगा, इंटरनेट। इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट जो है एक प्रकार से इसको कहते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। इसको क्या कहते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क इसको कहते हैं। तो ये जो नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है इंटरनेट को। ये आपके जूनियर अकाउंटेंट 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था। ये क्या आया था, जूनियर अकाउंटेंट 2015
15 के अंदर आया था। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यह नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, यह नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है। ठीक है, जो जो पूरे विश्व में फैला, में फैला फैला। अब देखो ये वाली जो लाइन है बेटा, ध्यान रखिएगा, नेटवर्कों का नेटवर्क, ये आपका किस में आया है, जूनियर अकाउंटेंट 2015। ठीक है, कितना सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच बेटा। रिकॉर्डेड अच्छी है, मैंने रिकॉर्डेड ली है, कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डेड आपने ली है, अभी लाइव लो। वो बात है, देखो बेटा, जब लाइव पढ़ोगे ना तो लाइव में आपको ज्यादा समझ में आएगा। सिंधी रिकॉर्डेड एक ऑप्शन होता है उनके लिए जो लाइव आने में सक्षम नहीं होते हैं, जिनका मान लीजिए कोई काम है या कोई जॉब करते हैं, है ना, उस समय वो किसी कारणवश नहीं ले पाते, तो उसके लिए बेटा रिकॉर्डेड का ऑप्शन होता है। बाकी रिकॉर्डेड का ऑप्शन जो है ना बेटा, ये कभी आपको आगे नहीं लेके जा सकता। हाँ, पहला नेटवर्क आरपानेट ही है, वो मैं बता चुका हूँ बेटा। दिनेश, आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया था, मैंने स्टार्टिंग ही वहीं से की थी। जो आरपानेट है ये विश्व का प्रथम नेटवर्क है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, पर वो इंटरनेट नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा, वो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं कह सकते उसको अपन। अब इसके बाद में देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, इसके बाद में देखिए, इसका जो एक तरीके से फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं बेटा, भाई ये जो आपका इंटरनेट है इसको बोलते, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बता सकता है क्या, इंटरनेट की फुल फॉर्म कौन बताएगा? कौन बताएगा इंटरनेट की फुल फॉर्म? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, आपस में जो नेटवर्क कनेक्टेड रहते हैं, हाँ, उसको इंटरकनेक्टेड, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, इसको बनाया किसने था, कौन बताएगा किसने बनाया था, इसको बनाया किसने था? विंटन जी सरफ। चलिए कोई बात नहीं, आपका थोड़ा सा बिल्कुल सही है, आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूं। इसको जो बनाया था इसे विंटन जी सरफ, विंटन जी सर्फ द्वारा बनाया गया, बनाया गया। ठीक है, इंटरनेट, एक मिनट रुकिए, अपन थोड़ा सा और इसको, इंटरनेट, इसमें विंटन जी सर्फ, वही बात है, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, इंटरनेट के बारे में नहीं आता बेटा, इंटरनेट, अच्छा सॉरी, इसने इंटरनेट कर दिया, एक्सप्लोरर, इंटरनेट इज डेवलप्ड बाय, है ना, ये रहा विंटन जी सर्फ, ये देखिए यहाँ पर विंटन जी सर्फ ने इसको बनाया था। और ये देखो डीसीपी, वो अपन ने जो किया था ना बेटा आपका, एक तरीके से वो, एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज दिखानी थी आपको, स्क्रीनशॉट तो है नहीं मेरे पास उसका, 1983 तो आया है, ठीक, चलो एक मिनट, ब्रीफ इंटर, एक मिनट मैं देख लेता हूँ अगर इसमें है तो। ये देखो यहाँ पर, ये रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में दिखा दूँ इसमें, बस इसमें बस थोड़ी दो चार चीजें थी शॉर्ट, एक बार मैंने कल परसों में पढ़ा रहा था तो मैंने देखा था। ठीक है, ये 1983 के अप्रोक्सीमेट जो है बना था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंसिडर द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ, 1983 के अप्रोक्सीमेट जो है इसको बनाया था
विंटन जी सर्फ ही कर लो बेटा आप इसमें, ठीक है। विंटन जी सर्फ जो है इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है, कब, 1983, ऐसे मैं यहां पर लिख देता हूं। अब इसके बाद में देखिए क्या है इंटरनेट, मतलब अब देखो पहले क्या था, जो आरपानेट आया था उसमें एक एक व्यक्ति एक एक नेटवर्क था जिसमें मान लीजिए एक यहाँ पर कंप्यूटर है, दूसरा यहाँ पर, आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये जो था बेटा ये इंटरनेट मतलब अब इंटरनेशनल ही हो गया, मतलब आप अमेरिका के एक जगह बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, सो इंडिया में तो नहीं कहेंगे क्योंकि इंडिया में इंटरनेट जो आया था वो 1995 1995 में आया था, वो हम बाद में बात करेंगे इसमें, ठीक है। पर एक एक तरीके से जहां पर ये इंटरनेट बन, जैसे मान लो अगर मान लो एक ऑल ओवर कंट्री को कवर कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये एक जगह से दूसरी जगह एक तरीके से आप कनेक्ट कर सकते थे इसमें, ठीक है। पर वो तरीके अलग अलग थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके थे, ठीक है, तो वो अपन जो है नहीं उसमें ज्यादा हमें घुसना है। अब ये जो नेटवर्क है देखिए एक तरीके से जैसे आरपानेट अभी अपन ने देखा था, तो आरपानेट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेट की नींव रखने वाला नेटवर्क कौन सा था, बेसिकली वो कौन सा नेटवर्क है जिससे हमें प्रेरणा मिली, या कौन सा नेटवर्क है जिसने, जैसे मकान की नींव होती है ना वैसे, तो आरपानेट को, आरपानेट आरपानेट इंटरनेट इंटर इंटरनेट की नींव नींव रखने वाला नेटवर्क है, ठीक है। आरपानेट जो है वो इंटरनेट की नींव रखने वाला नेटवर्क है। अच्छा एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जाम मुझे याद नहीं है, आई थिंक राजस्थान पुलिस में आया था, कि सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है। सूचना का राजपथ, इसको इंग्लिश में मैं कहूंगा बेटा, सूचना है कि इंफॉर्मेशन, राजपथ यानी कि हाईवे, इंफॉर्मेशन हाईवे किसको कहते हैं, वो भी इंटरनेट को कहते हैं। अब इस चीज को समझो कैसे भाई, सूचना का राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे का मतलब क्या है। जैसे हाईवे होती है बेटा, हाईवे के ऊपर सब बड़ी बड़ी चीजें जो है वो उपलब्ध होती है, एक तरीके से सारी चीजें फैसिलिटी हमारे पास होती है ना, खाने की दुकानें रहेगी, पेट्रोल पंप की रहेगी, मैकेनिक की भी शॉप आपको मिल जाएगी, तो हाईवे के ऊपर जनरली हर चीज की सुविधा हमें मिलती है, ठीक है। वैसे ही वहां पर होता है कि इंफॉर्मेशन हाईवे, मतलब ऐसा हाईवे जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो, उसको इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि सूचना का राजपथ मतलब ऐसा राजपथ जिसमें हर सूचना, कोई भी सूचना आप उस पे, उस राजपथ पे जाओगे तो आप हर सूचना को एक्सेस कर सकते हो, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है, सूचना का राजपथ। तो मैं कह सकता हूं नींव रखने वाला नेटवर्क है, इसे इसे सूचना राजपथ, सूचना राजपथ, ठीक है, या मैं कह सकता हूं इंफॉर्मेशन हाईवे, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, इंफॉर्मेशन हाईवे, हाईवे भी कहा जाता है, ठीक है बेटा, हाँ भी कहा जाता है, कह सकते हैं इसको अपन। आगे देखिए इसमें क्या है, ये जो इंटरनेट है बेटा, अब ये इंटरनेट के बारे में चलो बेसिक जानकारी होगी। अब इंटरनेट पे एक हमें करना है कि भारत में इंटरनेट की स्टार्ट कब हुई थी, भारत में इंटरनेट का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, क्या लगता है कौन बताएगा बेटा। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि भारत में इंटरनेट कब आया था, फटाफट से बताओ, इससे पता चलेगा कि आपका ध्यान कितना है क्लास में। कौन बताएगा बेटा भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था। 15 अगस्त, बिल्कुल सही है दिनेश, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, तू ध्यान रखिएगा। भारत में, भारत में इंटरनेट, इंटरनेट का प्रारंभ, प्रारंभ 15 अगस्त, ठीक है, 1995 को, ध्यान रखें, ठीक है। ये जो बेटा 15 अगस्त 1995 को ये भारत में पहली बार, इससे पहले बेटा हमारे इंडिया में इंटरनेट नहीं था, इंडिया में इंटरनेट नहीं था। अब देखो 15 अगस्त को ऑफिशियली इंडिया में स्वतंत्रता दिवस पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आपके पास कब आ गया, देखो अब देखो आपके पास कब आया, जब आपने मोबाइल लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है, मोबाइल लिया तो उसमें आ गया। तो ये जो यहाँ पर बेटा इंटरनेट आया था, एक एक इस पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि देखो इसको जो उपलब्ध करवाया था वो था एक सरकारी संस्था VSNL,
ठीक है, ये इंटरनेट की सेवा जो भारत में दी थी, जिस कंपनी ने, जिस संस्था ने दी थी, वो थी बीएसएनएल। तो ध्यान रखिएगा, इसे VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाया गया। ठीक है, ये जो इंटरनेट की सर्विस है, ये किसने उपलब्ध करवाई? VSNL। बिल्कुल, अच्छा लिख भी दिया क्या, बहुत बढ़िया बेटा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये हमने इस संस्था ने जो है एक इसको उपलब्ध करवाया था। एक इंटरनेट होता है बेटा, एक इंट्रानेट भी होता है। आपने नाम सुना है क्या? मेरे को अभी थोड़ा सा मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। एक इंटरनेट होता है, एक इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट, वो स्पेलिंग गलत नहीं लिखी होती है, इंट्रानेट अलग होता है। बताइए बेटा क्या होता है इंट्रानेट, क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है बताइए। इंटरनेट किसको बोलते हैं बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, एक इंट्रानेट होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अलग से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। इंट्रानेट क्या होता है, ये ना छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इंट्रानेट क्या होता है, एक कंपनी का, एक किसी संस्था का निजी नेटवर्क। हाँ बिल्कुल, क्या बिल्कुल सही है मनराज, एक निजी संस्था का, कंपनी का एक पर्सनल नेटवर्क, जो केवल उसी कंपनी के जो कर्मचारी है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक कंपनी, एक कंपनी, या मैं कह सकता हूं संस्था, संस्था का निजी नेटवर्क, निजी नेटवर्क जो केवल उसके कर्मचारियों द्वारा, उसके कर्मचारियों द्वारा द्वारा उपयोग किया जा सकता है। सकता, ठीक है, ये हमारा होता है बेटा आपका क्या, इंट्रानेट। ठीक है, ये वाला इंट्रानेट, इंट्रानेट। बीएसएनएल, बीएसएनएल दोनों में क्या अंतर है? बीएसएनएल तो देखो, बीएसएनएल एक संस्था है, विदेश संचार, आपस में इंटर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में कम्युनिकेशन। बीएसएनएल एक भारत में ही, एक लोकल इंडिया, इंडिया के अंदर अगर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, उसके लिए बीएसएनएल है। बीएसएनएल टेलीफोन कनेक्शन देता है, इंटरनेट की भी सुविधा देता है, ब्रॉडबैंड प्लस आजकल फाइबर का भी ये एक सुविधा देने लग गया है। तो बीएसएनएल एक देश में, बीएसएनएल का काम है केवल अपने लोकल इंडिया के अंदर सर्विस अवेलेबल करवाना। ठीक है, और बीएसएनएल एक संस्था थी जो इंटरनेशनल एक तरीके से डील करवाती थी, बाहरी कंट्री के साथ में हमें संवाद स्थापित करना है तो इसका यूज करना पड़ता है। बी का मतलब भारत होता है, इसमें वी का मतलब जो है वो विदेश है, बस इतना सही है। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक तरीके से देखो, ये जो एक इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे अभी आपने पूछा वीएसएनएल। अब मैं आपको कहूं वीएसएनएल क्या है, एक तरीके से मैं इसको ऊपर भी एक क्वेश्चन बना दें कि वीएसएनएल क्या है। तो वीएसएनएल एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेट की सुविधा देती है। तो जो इंटरनेट की सेवा देती है, जो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाती है, उसको कहते हैं बेटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इस आईएसपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईएसपी। यही क्वेश्चन आपका जूनियर अकाउंटेंट 2015 के अंदर आया। समझे आप कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने वाली जो संस्था है, उसको हम लोग कहते हैं आईएसपी। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट की सेवा, इंटरनेट की सेवा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली, करवाने वाली संस्था, संस्था को इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP कहा जाता है। अब ये जो ISP है, ये जो ISP है बेटा, ये वाला ये हमारा किस में आया है? ये हमारा आया जूनियर अकाउंटेंट 2015। देखो कैसे आया था। हाँ शायद यही होगा, मतलब हाँ नहीं शायद क्या, बिल्कुल सही लिखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। तो ISP की फुल फॉर्म आई है बेटा, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में क्या आया, ISP से आशय है, इस प्रकार से ISP से आशय है, तो मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक प्रकार से ऐसे पूछा था। बता सकते हो आप क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? कहाँ मुश्किल है बताओ? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है बेटा। ये जो एग्जाम के क्वेश्चन है ना, ये मैं साथ साथ में आपको इसलिए बताता हूँ ताकि एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका डेवलप हो, और एक आपको एक अच्छे से ये भी लगे कि हाँ भाई मेरे एग्जाम में आती है चीजें। एक जैसे इसमें ना क्वेश्चन और आया था, सूचना सहायक एग्जाम में आया था, जैसे कि जो इंटरनेट की सेवा उपलब्ध करवाता है, यानी कि वह संस्था जो इंटरनेट की सेवा उपलब्ध करवाती है उसको क्या कहते हैं? ISP कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप लिखने चाहें ISP के संस्था के ISP के एग्जाम्पल, ISP कौन कौन से हैं? जैसे एक तो देखो VSNL खुद है, ठीक है। इसके बाद में जैसे आजकल ब्रॉडबैंड लेते हो क्या बेटा, जैसे टाटा प्ले फाइबर है ना, ये हमारा क्या देता है, ये इंटरनेट की कनेक्शन देता है। एक देखो जियो है, जियो भी हमें एक प्रकार से इंटरनेट की सुविधा देता है। एयरटेल जो है वो हमें देता है ना, एयरटेल जो है वो भी हमें देता है, सुविधा देता है। और आप ले लीजिए जैसे ACT आता है, ACT नाम से आता है, वो भी देता है। आप मोबाइल के अंदर वोडाफोन यूज करते हो, आइडिया यूज करते हो, ठीक है, वो भी हमें जो है एक प्रकार से, वोडाफोन की स्पेलिंग VODAFON होती है क्या, या वोडाफोन PH, और वोडाफोन की स्पेलिंग क्या होती है रे? चलो जो भी होती है, आइडिया लिख देते हैं अपन, हटाओ यार, आइडिया लिखते हैं, ठीक है, आदि। तो आप जैसे अब देखो आपके मोबाइल के अंदर आप इंटरनेट यूज करते हो, तो आप एक बार बताओ, आप मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हो, तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जिसकी आपने इंटरनेट की, जिसकी आप सिम यूज कर रहे हो, जिसको आप इंटरनेट के लिए पैसा दे रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ISP हो जाएगा। तो आपका ISP कौन है बेटा? जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि मेरे पास, जैसे मान लीजिए अगर इंटरनेट के लिए अच्छा वोडाफोन ही होते हैं ना, हाँ FON ही होती है, तो वो लिख लेना, कोई बात नहीं। जिस भी कंपनी को आपने भुगतान दिया है, किसके लिए? इंटरनेट को देखने के लिए, इंटरनेट को चालू करने के लिए, वो आपका क्या होता है बेटा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा यहाँ पर इंटरनेट हो गया बेटा, इंटरनेट हो गया। अब इंटरनेट के अंदर मेन चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती, जैसे एक आपने नाम सुना होगा www। अब www क्या होता है वो हम लोग देखते हैं इसमें। www, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है इसको, ठीक है। ये भी एक सुविधा है जो हमारे एक प्रकार से यूज की जाती है। अभी मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ www, इंटरनेट के बाद में दूसरा मेरा www, ठीक है, www। बेटा इसको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा इसे W3C, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, के नाम से भी जाना। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अब इसका किसने आविष्कार किया बेटा? इसका किसने आविष्कार किया, ध्यान रखो, बताओ किसने किया? कोई बता सकता है क्या? वर्ल्ड वाइड, हाँ
बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा दिनेश। आप पुराने जो हमारी फाइल है वो भी सारी अवेलेबल है, और पिछले जो भी आपने क्लासेस ली हैं, है ना, उनकी भी क्लासेस सारी टेलीग्राम पे अवेलेबल है ना। आप एक बार पुरानी क्लासेस देख लेना, है ना, हाँ सब। और बाकी देखो पीडीएफ वगैरह के चक्करों में मत पड़ो, आप हाथों हाथ नोट्स बनाओ ना, दिक्कत कहाँ रही है उसमें। हाँ चलो, अब ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, कंसोर्टियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था बेटा टिम बर्नर्स ली ने। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने, याद रखो। अब ये www जो है, इसकी फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में, अलग अलग जगह एग्जाम में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसे इसे वर्ष 1989 में, ध्यान रखिएगा, 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया। भाई ये जो आपकी फैसिलिटी है ना बेटा, ये आपकी जो फैसिलिटी है, ये किसने बनाई? ये टिम बर्नर्स ली ने बनाई, और कब बनाई? 1989 के अंदर। ठीक है, अब ये काम क्या आता है बेटा? ये काम क्या आता है सर? थैंक यू सो मच नंद किशोर। अब ये काम क्या आता है? www जो है, ये काम क्या आता है? कौन बताएगा बेटा? इसको टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। कौन बताएगा कि ये काम क्या आता है? www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये आविष्कार किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो फुल फॉर्म जो मैंने लिखाई है बेटा, ये तो आपकी है ही है इंपॉर्टेंट। ये अब वाइड जब भी आता है ना बेटा, जब भी फुल फॉर्म पूछता है, वो वाइड को लिखता है वाइल्ड, WILD ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब हाँ ठीक है, कह सकते हो। अब ये काम क्या आता है? देखो www वर्ल्ड वाइड वेब। अब वेब का मतलब क्या होता है? वेबसाइट। वेब मतलब वेबसाइट। अगर आप कोई भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को अगर अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हो, यानी कि वेबसाइट में होता है वेब पेज, उस वेब पेज को अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हो, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं सर? बता देना कौन से सिलेबस है, बता देना कौन से सिलेबस है। ठीक है, कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिक है, बता देना मेरे को। ठीक है, कोई बच गया हो तो बता देना, वो भी करवा दूंगा मैं, कोई नहीं। ग्रुप ऑफ वेबसाइट क्या हो? नहीं नहीं, ये क्या होता है? किसी भी वेब पेज को अगर आप अपने कंप्यूटर में एक्सेस करना चाहते हो, तो आप इसका यूज करते हो। तो ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग इसका उपयोग उपयोग किसी भी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, कोई भी वेबसाइट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा बेटा वर्ल्ड वाइड वेब का। बस इसमें इतना ही है। वेब साइट कह सकते हो, या फिर मैं इसको वेब पेज कह सकता हूँ बेटा, वेब पेज कह सकता हूँ, एक ही बात है। वेबसाइट भी ठीक है, वेब पेज भी ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा वेब पेज वेबसाइट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अब जब वेब पेज का जिक्र हुआ, तो वेबसाइट वेब पेज के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगली हेडिंग हमारी है वेब पेज या वेबसाइट। वेब पेज या फिर वेबसाइट। अब बेटा ये जो वेब पेज या वेबसाइट होती है, ये क्या होती है? देखो, जो भी हमारी वेबसाइट होती है वो करती क्या है? सॉरी, वो करती क्या है? कोई भी वेबसाइट करती क्या है बेटा? क्या करती है बताइए? कोई भी वेबसाइट जो है, वो क्या करती है? डेटा को रिप्रेजेंट करती है, डेटा को दर्शाती है। अब मैं कह सकता हूं वेबसाइट में होता है वेब पेज, ठीक है, और वो वेब पेज क्या दिखाता है? डेटा को दिखाता है। अब वो टेक्स्ट के रूप में भी दिखाता है,
ऑडियो के रूप में भी दिखाता है, वीडियो के रूप में भी दिखाता है, तो अलग अलग प्रकार की वेबसाइट होती है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं यानी कि इंटरनेट पर विभिन्न वेब पेज विभिन्न जानकारी को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए वेब पेज का उपयोग किया जाता है, और वेब पेज का समूह वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इंटरनेट पर इंटरनेट पर इंटरनेट पर विभिन्न जानकारी को दर्शाने के लिए वेब पेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, वेब पेज का उपयोग करेंगे किसको? डेटा को डिस्प्ले करने, दर्शाने के लिए। अब वेब पेजेस अगर देखो, वेब पे अब किताब होती है ना बेटा, पेज क्या काम करता है? जानकारी को दर्शाने के लिए उस पे लिखेंगे तभी तो वो दिखेगी। तो वैसे ही क्या होता है, हमारी ये यहाँ पर होती है इंटरनेट वेब पे, तो विभिन्न वेब पेज के समूह से बनती है वेबसाइट। तो ध्यान रखिएगा, विभिन्न वेब पेज के समूह से वेबसाइट बनती है। ठीक है, अब कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करोगे तो जो सबसे पहला पेज खुलता है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको कहते हैं होम पेज। ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, उसको हम लोग कहते हैं होम पेज। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अब ये होम पेज हो गया हमारा। ठीक है, वेब पेज का प्रथम पेज होम पेज हो गया। अब एक चीज यहाँ पर और देख लो बेटा, अब एक क्वेश्चन इस पे और बनता है, जैसे जो भी हमारा एक प्रकार से वेबसाइट है या वेब पेज है, उसको बनाया किस में जाता है? कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? कौन बताएगा? वेबसाइट को बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? HTML का। बिल्कुल सही है, HTML लैंग्वेज होती है जिसका उपयोग किया। तो ध्यान रखिएगा, इसे बनाने के लिए HTML भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये जो HTML होता है ना बेटा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, HTML इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारा यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है। वैसे और भी बहुत सारी भाषाएं होती है बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी फेसबुक है, फेसबुक की एक वेबसाइट है, वो बेटा PHP लैंग्वेज के अंदर बनी है। HTML होती है, .NET होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती है जिनका हम लोग जो है उपयोग करते हैं हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं, पर जनरली हमारी जो भाषा है वो आपकी HTML ही होती है। और यही क्वेश्चन जो है आपका, बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन जो है आपका जूनियर अकाउंटेंट 2015 में है बेटा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कहां पर आया है? ये जूनियर अकाउंटेंट 2015 के एग्जाम में आया है। तो वहां पर जो हमारा आंसर था वो कौन सा था बेटा? HTML। कितना सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, कौन सी भाषा, हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा। देखो, यहां से क्वेश्चन बना है। अब पिछली बार ये बना है तो हो सकता है अब की बार ये पूछ ले कि भाई आपकी जो वेबसाइट होती है उसका प्रथम पेज क्या कहलाता है।
भाई एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा वो हमें थोड़ा सा अपने दिमाग में इस चीज को पहले से लेके चलना पड़ेगा कि कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अपन ने HTML भाषा, अब पेपर में कभी नहीं आएगा बेटा कि PHP होगा, ASP होगा, ASP.NET होगा, ऐसा कभी नहीं आएगा। जनरली हमारा जो बेटा आता है वो HTML ही आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिनका यूज हमारे जो है वो किया ही जाता है। अब बेटा एक बात बताइए, यहाँ पर एक अगली चीज यहाँ पर आती है, वो आती है वेब ब्राउजर। अगली चीज यहाँ पर आती है वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है ये बताइए मुझे आप। वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं? देखिए वेब ब्राउजर भी क्वेश्चन बनता है। अब ये जो वेब साइट है, ये जो वेब साइट है या वेब पेज है, इस वेब पेज को देखोगे कैसे? देखने के लिए आपको एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। वेब पेज को देखने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो है वेब ब्राउजर। तो अगला जो हमारा यहाँ पर आएगा बेटा, वो आएगा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, ब्राउज करना, ब्राउज करना, दिखाना, दिखाना, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए या दर्शाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, वो सॉफ्टवेयर मेरा कौन सा होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है हमारा वेब। ठीक है, सिंपल सी बात है। CGL 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था। CET 2023 जो है इसी साल CET हुआ, वो भी हमारे यूजर को इंटरनेट, ना 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 ना, ये गलत कह रहे हो दिनेश, ये गलत कह रहे हो। व्हाट्सएप चलाते हो तो क्या आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते? उसमें कहाँ आप वेब ब्राउजर का यूज करते हो बताइए? कहाँ आप यूज करते हो? उसमें नहीं करते हो। हाँ, तो यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करना नहीं होता है, वेब साइट को अगर आप अपने सिस्टम में लाना चाहते हो तो उसके लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग, इसका उपयोग किसी भी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को देखने या एक्सेस करने, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, किसी भी वेब पेज को, हाँ अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसका यूज करते हो। ठीक है, हाँ, CET 2023 का क्वेश्चन यही था, सिंपल टाइप का ही था। हाँ, कि कौन कौन से नहीं नहीं, ये भी गलत कह रहे हो, या था क्या नाम आपका, DP, ये भी गलत कह रहे हो, इंटरफेस नहीं उपलब्ध करवाता ये, ना ना ना, गलत कह रहे हो, ये लाइन भी गलत है। ये आपकी बेटा इस साल CET 2023 में पूछा था, CET 2023 के अंदर पूछा था। अब आगे बात करते हैं बेटा इसमें वेब ब्राउजर के अंदर। अब वेब ब्राउजर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे विश्व का प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? कौन बताएगा? विश्व का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? भारत का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है? अगर ग्राफिकल बेस्ड अगर मैं कहूं तो वो कौन सा है? ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। www बिल्कुल सही है, DP बिल्कुल। ये www कौन सा है? नेक्सस, नहीं 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 नहीं, नेक्सस, नेक्सस नहीं होता, ना ना, गलत पड़ा। विश्व का सबसे पहला, अगर मैं मोजैक, मोजैक भी ठीक है, मोजैक अलग प्रकार से है। विश्व का सबसे पहला जो टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर है, बिल्कुल सही है, वो है www। ध्यान रखिए, विश्व का प्रथम, प्रथम टेक्स्ट बेस्ड, टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर, ब्राउजर ये है मेरा www। 1990 में आया था, 1990 में आया। हाँ बिल्कुल, ये आया था 1990 के अंदर। ठीक है, ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ग्राफिकल, ग्राफिकल, ग्राफिकल कौन सा था?
हाँ बिल्कुल 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 टीपी, ठीक है। ग्राफिकल, विश्व का प्रथम ग्राफिकल ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन बताएगा? एयरवाइज, एयरवाइज बिल्कुल सही है, एयरवाइज। एयरवाइज ये 1992 में आया था, 92 में आया था, ध्यान रखना बेटा ये। हाँ, डस्ट सी पता नहीं कैसे आ गई स्टूडियो के अंदर। एयरवाइज, हाँ एयरवाइज होता है जीवन। अच्छा अब बताइए मुझे, पहला कमर्शियल वेब ब्राउजर कौन सा था? पहला कमर्शियल, विश्व का प्रथम व्यवसायिक व्यवसायिक वेब ब्राउजर कौन सा था? नेटस्केप, नेटस्केप, नेटस्केप ये 1994 में आया था लगभग, ठीक है, 2 साल बाद में फिर से। अच्छा इसके बाद में ध्यान रखिएगा, इसके बाद में भारत का कौन सा है पहला, भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है, और वो कब आया था? ऊपर एक व्यक्ति ने बताया है, पर ये कब आया था ये बताइए, भारत का प्रथम वेब ब्राउजर, भारत का प्रथम वेब ब्राउजर। एपिक, क्या नाम है इसका? एपिक। 2000, नहीं नहीं 2010 में नहीं आया था बेटा, 2008 में आया था ये, 2008, 2008, 2008, हाँ 2008 में एपिक, भारत का प्रथम वेब ब्राउजर। देखो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कब आया, कैसे आया, ये सारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। हाँ यूआरएल का पता नहीं चलता, मतलब 2010 नहीं है बेटा, 2008 है, थोड़ा चेक करना। और एक जो आप मोजैक कह रहे हो ना बेटा, मोजैक, मोजैक भी है, और मोजैक टेक्स्ट प्लस इमेज जो है दोनों को इनलाइन रूप से प्रदर्शित करता है। मोजैक भी है, मोजैक भी एक तरीके से ग्राफिकली है, पर पहला जो है वो एयरवाइज ही आएगा। अब हाँ मोजैक में आप ये कह सकते हो कि जो टेक्स्ट के साथ ग्राफिकल को इनलाइन प्रदर्शित करता है, ये सीजीएल 2023 इस साल पूछा था, सीजीएल 2000 इस साल जो पेपर हुआ था उसमें आया था मोजाइक वाला, टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ फोटो को इनलाइन प्रदर्शित करता है, ऐसे करके कोई उसकी एक लैंग्वेज थी, प्रॉपर मुझे याद नहीं है, पर मैं आपको इन फ्यूचर बता दूंगा। जूनियर अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में, तो उसमें एक आया था, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, सिंपल टाइप का था, वेब ब्राउजर है कौन सा वाला नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था उसमें। तो ये भी मैं थोड़ा सा आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल, दिल्ली पुलिस में भी काफी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं वेब ब्राउजर की, तो कौन कौन से वेब ब्राउजर होते हैं वो थोड़े से अपन देख लेते हैं। तो जैसे एक तो आपने नाम सुना होगा बेटा, जो सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है बेटा बताइए, सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला वेब ब्राउजर कौन सा? एक मिनट, एयरवाइज, एयरवाइज नहीं, एपिक को चेक कर लेते बेटा, एपिक 2008 में है, एपिक वेब ब्राउजर। इनिशियली रिलीज 2010 है बेटा, पर ये बना 2008 में था। चलो 2010 लिख लो, इसमें इनकी वेबसाइट पे 2010, यार 2010 कर लो, 2010 कर देता हूँ मैं इसको, 2010, 2010 कर लो, कोई बात नहीं, अपडेट कर लो बेटा। हाँ, सबसे ज्यादा जो उपयोग में लिया जाता है वो है बेटा गूगल क्रोम, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला जो वेब ब्राउजर है वो गूगल क्रोम है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो यहाँ पर ब्राउजर है वो है गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के बाद में दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर
जो एप्पल वगैरह में आता है वो आता है सफारी। सफारी, सफारी के बाद में और बताइए और कौन सा आएगा इसमें जो ज्यादा यूज में? एक मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स भी आता है, मोजिला फायरफॉक्स भी आता है, ध्यान रखिएगा, मोजिला फायरफॉक्स, फॉक्स, ठीक है, फायरफॉक्स। और इसके बाद में देखिए और कई आते हैं, जैसे चाइनीज वगैरह आते हैं, ओपेरा मिनी आता है जैसे, नहीं नहीं ओपेरा मिनी छोड़ो, पहले मैं वो लिखवाता हूँ आपको, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो नया नाम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख रहा हूँ पहले, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर। और इसी का दूसरा नाम जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, एज ऐसे करके, इसकी स्पेलिंग जो होती है वो EDGE होते हैं, EDGE ये स्पेलिंग होती है। अब इनमें ना कई प्रकार के जैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कौन सा वेब ब्राउजर है ना, कौन कौन से वेब ब्राउजर है, कौन कौन से वेब ब्राउजर नहीं है। अब ये तो मेनली जैसे हमारे हो गए, ठीक है, जैसे अगर ये दोनों की अगर मैं बात करूं, ये वाले दोनों, तो ये तो देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज, या तो आपको पता ही लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और अगर मैं ये मोजिला फायरफॉक्स तो कंपनी अलग है, ये इसी नाम है। सफारी जो है ये बेटा एप्पल कंपनी का है। किसका? एप्पल। एप्पल कंपनी के जो डिवाइस आते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपका लैपटॉप आता है, कंप्यूटर आता है, या आपका मोबाइल आता है, उनमें सफारी रहता है एप्पल की तरफ से, ठीक है, अपना उन्होंने बनाया। ऐसी जो गूगल क्रोम है, ये जो गूगल क्रोम है ये आपका किसने बनाया? ये गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया, ये गूगल कंपनी द्वारा जो है वो बनाया गया है, ठीक है, इस प्रकार से। बोले कोई समस्या इसके अंदर? हाँ, तो ये हमारे यहाँ पर वेब ब्राउजर जो है वो सारे के सारे फिनिश हो जाते हैं। किसी को कोई समस्या बेटा इसके अंदर? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। हाँ, और आपके वेब ब्राउजर के बाद में और क्या है बेटा आपके सिलेबस में, याद है क्या आपको? एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ, चेक करता हूँ मैं, मेरे पास सिलेबस तो है आपका, क्या क्या चीजें हैं मुझे थोड़ी सी याद नहीं है, मैं एक मिनट अभी चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, तो इंटरनेट तो हमने कर लिया है। इंटरनेट के बाद में वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, सर्च इंजन, अच्छा वेब ब्राउजर हो गया, सर्च इंजन और करवा देता हूँ मैं आपको, है ना, फिर ईमेल वगैरह, अकाउंट वगैरह जो है वो सारी की सारी कर लें। एक सर्च इंजन और कर लेते हैं अपन, सर्च इंजन। और तो आपके वैसे यूआरएल वगैरह भी कर ही लेते हैं, क्योंकि यूआरएल के अंदर भी एक प्रोटोकॉल पे शायद आपके क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, यूआरएल भी कर ही लेते हैं, देखो सर्च इंजन यूआरएल दोनों ही कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, जैसे आपका जो सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर यूआरएल का क्वेश्चन पूछे जा, हाँ वो मैं कह ही रहा हूँ, यूआरएल मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो ये सर्च इंजन थोड़ा हो गया। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा वो सर्च इंजन है, सर्च इंजन कर लेते हैं, फिर अपन यूआरएल कर लेंगे, ठीक है। सर्च इंजन, सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है बेटा? ये एक प्रकार का क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसी वेबसाइट के द्वारा हम इस चीज का उपयोग करते हैं। ये क्या क्या आता है, क्या काम आता है? इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को या किसी भी डेटा को या किसी भी टेक्स्ट से संबंधित जानकारी जो है उसको ढूंढने का काम करता है, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। ये कोई हार्डवेयर एक प्रकार से नहीं, इसको हम कहेंगे ये एक सॉफ्टवेयर होता है, या ये एक प्रकार का क्या होता है, वेबसाइट होती है, प्रोग्राम कह सकते हो, वेबसाइट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो इंटरनेट पर किसी भी पर्टिकुलर जानकारी को ढूंढने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे आप गूगल लेते हो बेटा, गूगल में कुछ भी लिखते हो तो वो ढूंढ के दिखा देता है, तो वो गूगल क्या है? वो एक सर्च इंजन है। गूगल एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है गूगल, एक गूगल सर्च इंजन, ठीक है। तो लिखिए, यह है, यह है इंटरनेट पर, इंटरनेट पर किसी भी
जानकारी को खोजने के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को खोजने के लिए, सर्च करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो सर्च इंजन होता है बेटा, यह एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है, ऐसे कह सकते होता है। ये एक सॉफ्टवेयर कह दीजिए या प्रोग्राम कह दीजिए, एक ही बात है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। अलग अलग तरीके से हम इसका जैसे यूज, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे अब जैसे मैंने आपको कहा ब्राउजर पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन पता कैसे आता है, कौन सा वेब ब्राउजर है। अब जैसे आपको वेब ब्राउजर दे देगा और साथ में जैसे सर्च इंजन दे दिया, ऐसे मिक्स अप करके देता वो, तो कई बार क्या है समझ में नहीं है। जैसे गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर है, और अगर सिंपल गूगल अगर मैं कहूं तो वो क्या है, एक सर्च इंजन है। सिंपल गूगल की अगर मैं बात करूंगा तो वो एक सर्च इंजन होगा, और गूगल क्रोम जो है वो हमारा एक वेब ब्राउजर होगा। ठीक है। अब इनमें भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली ये सर्च इंजन हमारा होता क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर जानकारी को खोजने का काम करता है। अब इसके सर्च इंजन के कुछ एग्जाम्पल जो है वो थोड़े से और लिख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एक तो होता है बेटा गूगल, गूगल, ठीक है। गूगल के बाद में बिंग, बिंग, ठीक है। ये गूगल कंपनी का, ये जो बिंग है ना बेटा, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ये किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है। और देखिए आगे बिंग के बाद में, और अगर मैं बात करूं इसमें एक याहू, याहू का भी सर्च इंजन है। याहू मेल जो है वो ईमेल सेवा, सिंपल याहू एक सर्च इंजन है। ठीक है। इसके बाद में अल्टा विस्टा, खोज, खोज, ठीक है। अल्टा विस्टा हो गया, खोज हो गया, और कौन सा रह गया, आस्क डॉट कॉम ले लो आप, आस्क डॉट कॉम, आस्क डॉट कॉम, अल्टा विस्टा हो गया बेटा, आस्क डॉट कॉम। और एक खोज नाम से भी आता है ना, खोज नाम से, खोज तो लिख लिया, अल्टा विस्टा, आस्क डॉट कॉम, डक डक गो, डक डक गो आदि, आदि। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है। बस इनको अगर आप सफिशिएंट है याद कर लोगे तो। और देखो ये गूगल का हो गया, ये याहू और अल्टा विल्टा जो है ये हमारे इसके ही होते हैं, क्या बोलते हैं इसके, याहू के ही है। एक सफारी जो है ना बेटा, सफारी भी एक वेब ब्राउजर और एक सर्च इंजन दोनों होता है। नहीं ऐसे तो बेटा बहुत सारे हैं, हॉटबॉट करके बहुत सारे हैं, पर कितने याद करोगे आप। अब मुद्दे की बात यह है ना कि एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। हाँ डग डग को लिख दिया बेटा, तो ये हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है। हाँ। अब जैसे आपके एक 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 जैसे एग्जाम की बात करें तो हमारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक प्रकार से सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर है, ऐसे करके। और कोई है तो अगर आपको कोई अलग से याद है ना बेटा तो आप इसमें लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लाइनेक्स होता है बेटा, ये लाइनेक्स, LINUX, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर ना, वेब ब्राउजर है ना सर्च इंजन है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, LINUX, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेटा। ठीक है। हाँ। और
ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ सही है। और दूसरा ये देखो, ये जो आपकी यूआरएल की फुल फॉर्म है, ये भी एग्जाम में आई हुई है, कई बार आई हुई है। जैसे एक तो लाइब्रेरियन के एग्जाम में आई थी कुछ समय पहले, एग्जाम का प्रॉपर मुझे डेट याद नहीं है, ईयर याद नहीं है, एक लाइब्रेरियन के एग्जाम में आई थी। दूसरा यूआरएल जो होता है बेटा, यूआरएल क्या होता है, ये एक प्रकार से किसी भी वेबसाइट का ये क्या होता है, एक प्रकार से एड्रेस होता है, या मैं कहूंगा पता होता है। ठीक है, ये हर वेबसाइट का क्या होता है, अलग अलग होता है, और इसके अलग अलग भाग भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यह इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता होता है, पता होता है, का पता, पता बोले तो एड्रेस होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक वेबसाइट का एक अलग अलग यूआरएल होता है, यूआरएल होता है, जिससे उसकी इंटरनेट पर पहचान की जाती है। ठीक है, हाँ इंटरनेट पर पहचान करते हैं, यूआरएल, यूआरएल इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो यूआरएल होता है बेटा, यूआरएल जो होता है, ये यूआरएल जो होता है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, यूआरएल के जो है अलग अलग पार्ट होते हैं, बेसिकली इसके 4 पार्ट होते हैं। हाँ, बेसिकली इसके 4 पार्ट होते हैं, लिखिए यह अलग अलग भागों से मिलकर बनता है, अलग अलग भागों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। ठीक है, अच्छा कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो एक मेरा एग्जाम्पल यहाँ पर है इस प्रकार से कि HTTP, एस, अच्छा एक मिनट दोबारा लिखता हूँ, मैं गलत लिख दिया, 3 लगा, अरे क्या हो गया, इरेजर कहाँ गया, आ गया, HTTPS www.com। ये क्वेश्चन ही आपके था कि इसमें इसमें आपके क्वेश्चन, आपसे पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप बताना मेरे को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। ये क्या है, प्रोटोकॉल, और यही आपके जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि में प्रोटोकॉल है, ऐसे करके। ठीक है, ये जूनियर अकाउंटेंट 2015 का क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था कि www डॉट ऐसे करके पूरा लिखा था, और पूछा था कि बताइए इसमें प्रोटोकॉल कौन सी है, इसमें प्रोटोकॉल कौन सी है, ऐसे पूछा था। तो प्रोटोकॉल यहाँ पर कौन सी, ये वाले। अच्छा www ये तो वर्ल्ड वाइड वेब है, आप जानते हो। ये जो गूगल है बेटा, www के ठीक बाद में जो है, इसको कहा जाता है डोमेन नेम, डोमेन नेम। ठीक है, और ये वाला जो आपका डॉट कॉम है, ये आपका होता है बेटा टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। हाँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल सही है। अब ये सबसे पहला जो भाग है, ये प्रोटोकॉल ही है, तो इसके अंदर 2-3 लाइनें थोड़ी सी मैं लिखा देता हूं कि भाई ये HTTP जो है ये प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहला यहाँ पर कौन सा है बेटा, ये है मेरा HTTP। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एक बात बताओ आप, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक HTML किया था, याद है, HTML किया था, तो जो HTML था वो क्या था, HTML जो है वो हमारा था
एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज। भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देखिए वो HTML क्या था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक भाषा है। लैंग्वेज मतलब ये क्या है, एक भाषा है जिस भाषा में आप अपने एक वेब पेज को बनाते हो। अब जब आपने वेब पेज को बना लिया, इसी वेब पेज को, यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट में वेब पेज बना है, इस पेज को अगर आप इंटरनेट पर इधर उधर ले जाना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे HTTP का। हम किसका यूज करेंगे, HTTP का। यानी कि इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए बेटा, HTTPS, एस था वहां पर, ठीक है, ये वाला ऐसे करके। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कर लो। भाई हाइपर टेक्स्ट को लिखनी है तो मार्कअप लैंग्वेज, भेजना है तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोनों सेम ही है बेटा, दोनों क्या है, सेम ही है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है इसको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यह एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर वेब पेज को एक तरीके से एक्सेस करने के लिए, या मैं कहूंगा कि एक दूसरी जगह पर भेजने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है, यह एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग इंटरनेट, इंटरनेट पर किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहां पर देखिए HTTP जो होता है, इसमें जो S का होता है, S का जो अर्थ होता है, ये क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। S का मतलब होता है सिक्योर, सिक्योर। S का मतलब होता है सिक्योर, सिक्योर को मैं कह सकता हूं सुरक्षित। जैसे कुछ वेबसाइट होती है उनमें एस लगा होता है, एस लगा होता है मतलब वो वेबसाइट आपके लिए क्या है, सुरक्षित है। आप उसका बिना कोई टेंशन के आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो HTTP के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया। क्या था कि www ऐसे करके लिखा था, उसमें एस का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो इसी के साथ हमारी आज का जो सेशन है बेटा, इसको यहीं विराम देते हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या आज के सेशन के अंदर, किसी को कोई भी दिक्कत आई हो बेटा, है ये क्या किसी को दिक्कत। भाई देखो अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, एक बार मैं पूरा बता देता हूँ आपको हमने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास के अंदर। देखो बहुत बढ़िया तरीके से सारे मेरे हैंड रिटन मैंने सब लिख के दिया आज आपको। भाई नेटवर्क क्या होता है वो देखा, है ना, क्या क्या करते हैं इसके द्वारा। पहला नेटवर्क आरपा नेट होता है, ये हमने देखा था, किसने बनाया। उसके बाद में सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है। फिर हमने देखा कि भाई नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं। जैसे पैन, सबसे छोटा नेटवर्क अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पैन होता है। इससे बड़ा कौन सा होता है, लैन, है ना, लैन। इथरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, ऐसे स्पीड क्वेश्चन आए हुए हैं। मैन, मैन जो होता है एक पूरे शहर में फैला हो सकता है ना, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। इसके बाद आप वैन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। फिर हमने इंटरनेट देखा, इंटरनेट के अंदर देखिए क्या देखा है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में पूछा था नेटवर्कों का नेटवर्क कौन होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरनेट। इसके बाद में इंट्रानेट, एक मिलता जुलता शब्द है, उसके विषय में मैंने आपको बताया। दूसरा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फुल फॉर्म होती है विंटन जी सर्फ, जो वाला इसको बनाया गया 1983 में। आरपानेट इसकी नींव रखने वाला है। सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। भारत में 15 अगस्त 1995 को आया। भारत में आया था। जो जो इंटरनेट की सुविधा देता है उसको ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ठीक है, BSNL ने इसको लॉन्च किया था। इसके बाद में मैंने www देखा, वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको देखा। उसके बाद में वेब पेज देखा, वेब पेज के बाद में ब्राउजर देखा, ब्राउजर के बाद में सर्च इंजन, सर्च इंजन के बाद में यूआरएल, यूआरएल के बाद में प्रोटोकॉल। लाइफाई एक डेटा को भेजने की एक तकनीक है। लाइफाई, लाइट फिडिलिटी बोलते हैं, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। दोनों में एक अंतर होता है कि लाइफाई में जो वाईफाई जो होता है उसमें आप घर में बैठे हो, मोबाइल में डेटा चला रहे हो। लाइफाई में लाइट के रूप में डेटा आएगा, जैसे लेजर लाइट के रूप में, उसके सामने बैठना पड़ेगा, फिर आप उसके डेटा को यूज कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और इस क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अब कल ठीक 4 बजे दोबारा मिलेंगे और रेगुलर सेशन लीजिए, जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं है वो प्रीवियस क्लासेस भी लीजिए। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।